हेलो एस्पिरेंट्स, आपने बहुत बार टॉपर्स को सुना होगा कहते हुए कि हर एक टॉपिक पर आपके 2 पेजर नोट्स चाहिए। आपके जो जीएस मेंस के जो सब्जेक्ट्स है, राइट फ्रॉम जीएस 1, 2, 3, 4, उसके क्रिस्प नोट्स रेडी होने चाहिए। वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जो ऑलमोस्ट 70 to 80 A4 शीट्स में उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एंड ये भी सुना होगा कि हर एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज होना चाहिए। अब वही चीज मैं प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूँ। आज हमारे पास आए हैं मेघराज, उनके हैंड रिटन नोट्स मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने संकल्प मेंस बैच के साथ GS3 अभी कंप्लीट किया है, वो GS2 देख रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास आए थे टू शो हिज नोट्स ऑफ संकल्प मेंस बैच एंड कैसे उन्होंने पूरा सिलेबस 70 to 80 A4 शीट्स में कवर किया। सेकेंडली, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट ही इज एबल टू रिवाइज द एंटायर GS3 इन 1 डे। अब ये क्यों पॉसिबल है? आप GS का हर एक सब्जेक्ट एक दिन में तभी रिवाइज कर पाएंगे जब आपने खुद से पढ़ा है, आपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए, आपने एटलीस्ट 3 से 4 बार पहले रिवाइज किया है, तभी आप इसको एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। एंड मेजर प्रॉब्लम जो मेंस में स्टूडेंट फेस करते हैं कि उनका जो मटेरियल होता है वो बुक्स फॉर्मेट में होता है, किसी क्लासेस के नोट्स होते हैं, कोई पीडीएफ्स होता है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे, ही हैज कंपाइल्ड एवरीथिंग एट वन प्लेस, जिस वजह से रिवीजन पॉसिबल है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप GS1 GS2 पेपर देके आते हो, आपके पास नेक्स्ट डे इमीडिएटली GS3 का पेपर देना है एंड बहुत कम टाइम होता है। आप 5 बजे GS2 पेपर से आते हो, 1 से 1.5 घंटा आपको फ्रेश होने में, खाना खाने में चलता है। उसके बाद कैन यू रीड द एंटायर पीडीएफ? 300-400 पेजेस के पीडीएफ आप रिवाइज कर सकते हो? It is not possible. What you can revise is these notes. GS3 यहाँ 70 पेजेस में इन्होंने कवर किया है, यही रिवाइज होगा एंड यही रिप्रोड्यूस होगा। आप जब 300-400 पेजेस देखोगे तो आप खुद प्रेशर में आओगे एंड इस वजह से ही ये शॉर्ट नोट्स बहुत नेसेसरी है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स कैरिंग लॉट ऑफ पीडीएफ्स, प्रिंटेड मटेरियल्स वो कैरी करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है इन ईच पेपर, यू नीड टू हैव सच क्रिस्प नोट्स। एटलीस्ट 70 to 80 A4 शीट्स में आपके नोट्स रेडी चाहिए ऑन एवरी टॉपिक, तभी रिजल्ट आएगा, तब वही चीज रिप्रोड्यूस होगी। बहुत सारा चीजें पढ़ना जरूरी नहीं है लास्ट में। इंपॉर्टेंट क्या है? कम चीजें पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। यही चीज आपने बहुत सारे टॉपर से सुनी होगी। मोर ओवर, अगर आप इनके नोट्स और एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज होगा उन्होंने बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में, विदाउट ग्रामर, पॉइंट फॉर्मेट में हर एक टॉपिक को 2 पेजेस में कवर करने की कोशिश की है, जहां जहां पॉसिबल है। अगर मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात करूं, वो बड़ा टॉपिक है, उनको वहां 3 से 4 पेजेस लगे हैं। अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 3 से 4 पेजेस लगे हैं। लेकिन जहां टॉपिक छोटा है, जैसे इरिगेशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहां उनका 1 to 2 पेजेस में उनके नोट्स कवर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, मैंने मुदीता बंसल के साथ भी यही देखा है, वो ऐसे बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में नहीं बनाते हैं। वो ऐसे नोट्स बनाते हैं जिससे वो जल्दी से रिवाइज कर पाए एंड वो खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बनाते हैं। तो ये जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, संकल्प मेंस बैच के साथ बनाए हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली ही हैज एंश्योर्ड कि उन्होंने ग्रामर हर जगह से निकाल दिया है। ही हैज ओनली पुट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे उनका रिवीजन बढ़ेगा। तो हमेशा जब भी आप नोट्स बना रहे हो, मेक श्योर कि आप बहुत कलरफुल, मल्टीपल पेन से मत बनाओ। आपके नोट्स है, आपको पता होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जब आप फ्यूचर अल्टरेशन करोगे नोट्स के, आपके उतने ही पॉइंट्स आने चाहिए जो आप हमेशा भूलते हो। जो कॉमन पॉइंट्स है वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, दैट शुड नॉट कम इन योर नोट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप फ्यूचर रिवीजन के साथ ऐड कर सकते हो। मोर ओवर, इन्होंने ट्राई किया है जहां जहां पॉसिबल है, उन्होंने मैप्स ड्रॉ किए हैं, उन्होंने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, डेटा को बहुत ज्यादा इंटीग्रेट किया है फ्रॉम संकल्प मेंस बैच। सो दिस इज एन एडवांटेज, क्योंकि जब तक आप डेटा ऐड नहीं करोगे, आपके आंसर्स में एनरिचमेंट नहीं आएगा एंड यू वुड नॉट गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने संकल्प मेंस बैच में लिया था। हमेशा जब भी हम कोई टॉपिक लेते हैं, वी ट्राई टू गिव यू अ डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट कोड्स देते हैं, कुछ डेटा फैक्ट्स देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक। एंड यहां अगर आप देखोगे, उन्होंने यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का डेफिनेशन लिखा है ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम। सेकेंडली, यूएन कन्वेंशन ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, उसमें क्या क्राइटेरियाज है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। ही हैज ऑल्सो कवर्ड डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइज क्राइम एंड कितना इसका इंपैक्ट है। तो ये भी न्यूज़पेपर से हमने कवर किया था, तो इन्होंने ऐड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, इन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट में विद एग्जांपल्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट इज रीसेंट ट्रेंड क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हम रीसेंट ट्रेंड भूल जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइज क्राइम, यूपीएससी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा। एंड उन्होंने ज्यादा ग्रामर ऐड नहीं किया है। अगर आप देखोगे, बहुत टू द पॉइंट उनके नोट्स है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस इन डीलिंग विद ऑर्गेनाइज क्राइम। इस फॉर्मेट में प्रीवियसली भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहां भी उन्होंने एकदम शॉर्ट पॉइंट्स फॉर्मेट के थ्रू कवर किया है। जहां जहां पॉसिबल है उन्होंने ऐड किया है डेटा, जैसे ईडी का कन्विक्शन रेट ऐड किया है। सेकेंडली, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ये भी कवर्ड है। एंड गवर्नमेंट मेजर्स हो गया। इंटरलिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म इज ऑल्सो कवर्ड थ्रू ब्लैक होल सिंड्रोम, तो उन्होंने क्रिस्प फॉर्मेट में। सिमिलरली, अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग देखोगे, तो यहाँ भी यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का उन्होंने डेफिनेशन दिया है। अब यहाँ गोल्डन ट्रायंगल एंड
गोल्डन क्रिसेंट के बारे में बात की है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक ड्रग इशू, ये नया इशू है जो इमर्जिंग है, इस साल के मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हमने टॉपिक कवर किया था। एंड यू विल फाइंड डेटा पॉइंट्स एवरीवेयर बिकॉज वी जस्ट डू नॉट वांट टू गिव यू प्लेन पॉइंट्स, हमने डेटा पॉइंट्स सब जगह दिया है एंड गवर्नमेंट मेजर्स भी आपको दिखेगा। एंड अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रग ट्रैफिकिंग का पॉलिसी देखोगे पीआईबी पर, इट फोकसेस ऑन 4 थिंग। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, हैविंग स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ एनडीपीएस एक्ट हो गया, जो फिजिकल बॉर्डर्स है उसको सिक्योर करने की बात की है, रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की है, एंड इट ऑल्सो टॉक्स ऑन वर्किंग विद वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज। तो इस फॉर्मेट में उनके मेजर्स भी रेडी है। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो एक इंपॉर्टेंट जीएसटी का टॉपिक है, यहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है, हमारे संकल्प में इस बैच के हिसाब से उन्होंने कवर किया है। एंड यहाँ डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआईए, क्या प्रोसेस होता है, अ स्मॉल डायग्राम। नेक्स्ट इज पूरा प्रोसेस उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं वो कवर्ड है, इंपॉर्टेंस क्या है, इश्यूज विद ईआईए क्या है, एग्जाम्पल दिया है, केस लॉज कवर्ड है, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन भी कवर्ड है। टू गिव यू वन मोर एग्जांपल, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, उनका पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट इन कवर्ड इन 3 to 4 पेजेस, एंड इसके साथ ही हैज आल्सो मेड नोट्स ऑन ईच एंड एवरी डिजास्टर। अगर मैं यहाँ बात करूँ हीट वेव के बारे में, ही हैज कवर्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने हीट वेव कोल्ड वेव के बारे में बात की है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने सेकंड ईआरसी के भी रिकमेंडेशंस ऐड की है। वी हैव इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, ये भी पार्ट कवर्ड है। ही हैज डायग्राम्स, ही हैज चार्ट्स, ही हैज फ्लो चार्ट्स हो गया, डेटा भी इसमें इंक्लूडेड है, विच मेक्स दिस नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव। अल्टीमेटली आप ये मत देखिए कि इसकी हैंडराइटिंग कैसी है, इंपॉर्टेंट क्या है, इज ही एबल टू रिवाइज दिस इन 1 डे। तो आपके खुद के भी नोट्स ऐसे ही होने चाहिए जहां आपका पूरा सिलेबस इज कवर्ड इन 70 to 80 A4 शीट्स एंड आप इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। मैंने उसको और एक रिकमेंडेशन दी है कि मेक श्योर कि हर एक टॉपिक के बाद ऐड 2 पेजेस एंड वहां वो करंट अपडेट्स ऐड कर सकता है। सेकेंडली पीवाईक्यू से अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो ही कैन ऐड दैट, ये एक इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने उसे दी है। अगर मैं लैंड रिफॉर्म्स की बात करूं, अगेन ही हैज कवर्ड इन हार्डली 4 पेजेस में उसका पूरा लैंड रिफॉर्म्स कवर्ड है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लैंड रिफॉर्म्स पर यू माइट हैव 50 पेजेस नोट्स, लेकिन वो 50 पेजेस नोट लास्ट में रिवाइज होंगे क्या, आप खुद पूछे। इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीजें आप रिवाइज कर पाओगे लास्ट फेज में वही चीज आपके आंसर्स में आएगी। एंड मेघराज के सारे नोट्स आर इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग, तो उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत आसान है। मोर ओवर अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं, यहाँ हमने इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया है, जो जयशंकर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उनका इंट्रोडक्शन है। वी हैव आल्सो ट्राई टू ऐड अ सिंपल डायग्राम्स हियर। हमने इश्यूज जब लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया, हमने डेटा फैक्ट्स के साथ चीजों को कवर किया है। एंड जब आप खुद के 100 नोट्स से पॉइंट्स लिखते हो तो याद रहेगा, इसे आप फॉरगेट नहीं करोगे क्योंकि आपका इसका विजुअल मेमोरी भी बनेगा। तो अगर ये इस फॉर्मेट में चीजें कवर्ड है, आपके नोट्स रेडी है, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिवाइज थिंग्स इन अ वेरी क्विक फॉर्मेट। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, मेक श्योर आपकी मेहनत होनी चाहिए। जब तक आपकी मेहनत नहीं है वो रिजल्ट नहीं आएगा। आपने टॉपर्स के नोट्स मार्केट में बहुत सारे देखे होंगे, रिजल्ट के बाद उनके नोट्स मार्केट में आते हैं, जेरोक्स शॉप पर मिलते हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही नोट्स बनाने हैं। अगर 2026 के लिए पढ़ रहे हो एंड अभी का टाइम फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर अगर आपने अभी नोट्स नहीं बनाए, आई वुड लाइक टू टेल यू, यू आर प्लानिंग टू फेल। एंड इस फेज में अगर आपने नोट्स रेडी रखे, डेली आंसर राइटिंग की, पीवाईक्यूज देखे, यू हैव अ वेरी गुड चांस टू बी इनटू द लिस्ट। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, किसी और के नोट्स कैन बी अ गाइडिंग लाइट, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एन एग्जामिनेशन ऑफ शॉर्टकट, दिस एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। उन्हीं स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मेघराज वुड बी इन द लिस्ट नेक्स्ट ईयर। मैं सिर्फ मेघराज की बात नहीं कर रहा हूँ, संकल्प मेंस बैच में मैंने बहुत सारे वीडियोस हमारे टेलीग्राम पर शेयर किए थे जहां स्टूडेंट्स हर रोज उनके नोट शेयर करते हैं। सेकेंडली जब GS3 कंप्लीट हुआ तो वी हैड स्टूडेंट्स शेयरिंग देयर एंटायर नोट्स, उसके भी वीडियोस में डाल दूंगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इट इज पॉसिबल टू कवर GS3 इन 70 to 80 A4 शीट्स एंड ये मेघराज ने दिखा दिया है। एंड सिमिलर वाज द केस विद मुदिता बंसल हु सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 44। हमेशा ब्यूटीफुल नोट्स होने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स सिर्फ आपको समझ में आने चाहिए, तभी वो रियल नोट्स होते हैं। उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस नोट्स आर फॉर रिवीजन। एक्चुअल आंसर राइटिंग में आप इसमें ग्रामर ऐड कर सकते हो। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो। इसके कुछ PDFs मैं हमारे ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है। आंसर राइटिंग कैसे करने चाहिए उस पर भी वीडियो है। मेक श्योर यू वॉच दिस 2 वीडियोस, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हर एक स्टूडेंट के ऐसे 70 to 80 A4 शीट्स में आपके नोट्स रेडी रहेंगे बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2026। थैंक यू।